डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि सेल डिवीजन के बारे में है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इनहेरिटेबल कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेबल कैरेक्टर की सबसे पहले तो डेफिनेशन है कि कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, उनको हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स में जो हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कुछ कैरेक्टर जो हैं वो मैं कोट कर देता हूँ। हाइट, हेयर कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस, स्किन कलर, फ्री और अटैच्ड एयर लोब्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब तमाम को एक्सप्लेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं। हाइट, हेयर कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस, स्किन कलर, फ्री और अटैच्ड एयर लोब्स। ये हम इजीली जो हैं वो देख सकते हैं। तो इनको जो है मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि अटैच्ड एंड डी अटैच्ड एयर लोब्स। अटैच्ड और डी अटैच्ड एयर लोब्स जो हैं ये आप लोगों में देखा होगा। अगर आप अपनी क्लास में ही देखें तो काफ़ी स्टूडेंट्स के अटैच्ड होंगे और काफ़ी के डी अटैच्ड। अभी मैं पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये होता क्यों है? इफ़ जीन इज़ प्रेजेंट डी अटैच्ड एयर लोब, ठीक है, अगर तो एयर लोब्स वाली जो है जीन वो प्रेजेंट हो तो डी अटैच्ड एयर लोब्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे कि जो अटैच नहीं हुए होते, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एयर लोब्स डी अटैच्ड हैं, ये फ्री हैं। नीचे जो पिन्ना जो है कान का ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इफ़ जीन इज़ एब्सेंट, अगर ये जीन ना हो एयर लोब्स वाली, तो अटैच्ड एयर लोब्स बनते हैं, यानी कि एयर लोब्स ऐसे कान के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं। यहाँ मैं इसको ज़रा वाइड करके दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये एयर लोब्स जो हैं ये फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ही साथ स्किन के जुड़ा हुआ है, कोई एयर लोब फ्री नहीं है ज़रा सा भी। तो ये अगर जीन प्रेजेंट हो तो वो इन एयर लोब्स को फ्री रखती है, अगर वो एब्सेंट हो तो एयर लोब जो हैं वो जुड़ जाते हैं। ये एक करैक्टर है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है। इसी तरह अगर हम दूसरे करैक्टर को स्टडी करें जो कि है आइज़ के कलर के बारे में, तो आइज़ का कलर जो है वो भी कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ जीन। एक पेयर ऑफ जीन जो है आई कलर को कंट्रोल करता है। दे कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरस ऑफ आइज़। आपको पता है कि जो आइज़ का कलर्ड पार्ट होता है हम उसे आइरस बोलते हैं। तो बेसिकली ये जीन कैसे काम करता है? कंट्रोल करके ब्राउन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर तो बहुत ज़्यादा पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है इस जीन की वजह से, तो ब्लैक आइज़ जो हैं वो बनेगी। अगर लेस पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है इस जीन की वजह से, तो लाइट ब्राउन आइज़ बनेगी, ठीक है। और अगर इसी तरह जो है डिफरेंट जब कंसंट्रेशन में ब्राउन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है तो डिफरेंट तरह के कलर्स आ जाते हैं, ब्लू, ग्रीन और हेज़ल। तो ये भी कंट्रोल बाय पेयर ऑफ जीन। आगे वो जीन्स किस तरह प्रेजेंट हैं, उनकी कितनी कंसंट्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं वो पिगमेंट की, इस पे डिपेंड कर रहा होता है आइज़ का कलर। और इसकी एग्जांपल जो है आपने देखी होंगी अपने सराउंडिंग में। ब्राउन कलर भी होता है, ठीक है, ब्लैक कलर भी होता है, ग्रे कलर भी होता है। तो ये सारे जो हैं ये कलर्स हमें इस वजह से नज़र आते हैं कि आइज़ के जो कलर को कंट्रोल करता है जीन का पेयर, वो कंट्रोल बेसिकली क्या कर रहा था? प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरस ऑफ आइज़। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। ये ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं जो कि ट्रांसमिट नहीं होते एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो पेरेंट्स में तो मौजूद होते हैं, खसूसियात पेरेंट्स में तो होती हैं, लेकिन वो उनकी औलाद में ट्रांसमिट नहीं होती। वो वाले कैरेक्टर जो हैं उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं अभी देख लेते हैं। स्कार्स, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, आपके कहीं पे भी निशान बन जाता है, तो उसका उसका जो है वो स्कार आपके
जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो वाला स्कार आपके डीएनए में स्टोर नहीं है। ठीक है, ये वाला स्कार आपके डीएनए में स्टोर नहीं है, लेकिन अगर आपको वो फिज़िकली नहीं लगा बल्कि पहले से आपके पेरेंट्स में से चला आ रहा है, तो फिर वो जो है वो चला जाएगा आपके बच्चों में भी। इसी तरह अगर हम टैटू की बात करें तो टैटू जो है परमानेंट टैटू भी बनवाते हैं लोग, तो वो वाले कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। लाइक अगर किसी का टैटू बना हुआ है तो वो आगे उसके बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो उसी की बॉडी पे रह जाएगा क्योंकि वो डीएनए में स्टोर नहीं है। इसी तरह स्किल्स, जैसे कि कोई बहुत अच्छा होता है कोई काम करने में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी उस काम में माहिर हो, तो वो स्किल जो है बंदे को खुद लर्न करना पड़ती हैं। खुद से लर्निंग से वो वाली स्किल्स आती हैं, वो भी डीएनए के अंदर स्टोर नहीं होती। इसी तरह अगर किसी का बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है या वीक हो जाता है किसी डिज़ीज़ की वजह से, कोई बीमारी उसे लग जाती है या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी, तो अगर उसका लॉस्ट हो गया है कोई ऑर्गन, तो ज़रूरी नहीं है उसके बच्चा जो है उसका भी वो ऑर्गन जो है वो लॉस्ट नहीं होगा या वीक नहीं होगा, क्योंकि वो डीएनए में स्टोर नहीं है, बल्कि एक फिज़िकली आपने जो है वो एक हादसे की वजह से ये सब हुआ है। तो ये थे इनहेरिटेबल करेक्टर्स और नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स विद एग्जांपल्स। आई होप सो आपको समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।